हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं शानदार बिग बॉल बच्चे की कॉमिक्स जो डायमंड कॉमिक्स के अंदर आती है। आपको याद होगा बचपन में जब आप एक चिंगम आती थी बिग बबुल, और बिग बबुल चिंगम आप खाते थे और उसके एक बड़े पैकेट जो 10 रुपये की एक बिग बबुल की बड़ी पैकेट आता था उसके संग एक शानदार ये कॉमिक्स फ्री मिलती थी बिग बबुल बच्चों वाली। तो आज इसी कॉमिक्स को हम अपने चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमिक्स बिग बबल बच्चे और मूर्ति का रहस्य। बिग बबल बच्चे टीवी पर सीरियल देख रहे थे। अरे देखो, टीवी में बिग बबल का विज्ञापन। वाह, बिग बबल बॉबी इन सब से अलग बैठा कोई पिता किताब पढ़ने में व्यस्त था। बॉबी, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं प्राचीन अलकापुरी के बारे में पढ़ रहा हूँ। अलकापुरी? ये किस जगह है और ये है क्या? बॉबी अलकापुरी के बारे में बताने लगा। अलकापुरी आदिवासी इलाके में थी जहाँ सिर्फ 10 परिवार थे। कई साल पहले सर्वेक्षण विभाग ने वहाँ सूर्य मंदिर के खंडर खोजे थे। वहाँ एक किले के खंडर भी थे जिनमें आदिवासी रहा करते थे। और यह देखो, यह है पवित्र सूर्य जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ा शुद्ध सोने का बना हुआ था। पवित्र सूर्य की तस्वीर देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा समझा जाता है कि इस पवित्र सूर्य के बारे में वहाँ के आदिवासियों को नहीं पता। वहाँ केवल सूर्य देवता की एक प्राचीन लकड़ी की प्रतिमा है, और अगर उन बेचारे आदिवासियों को यदि पवित्र सूर्य मिल जाए तो बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो फिर क्या विचार है? इस बार छुट्टियों का मज़ा अलकापुरी में लिया जाए, मज़ा आ जाएगा। कल निकल पड़ते हैं साइकिलों पे। तैयारी में जुट गए सभी। उधर एक स्टेशन वैगन, 4 व्यक्ति प्राचीन नगरी अलकापुरी को जा रहे थे। उफ, क्या रास्ता है! क्या कोई ढंग की सड़क नहीं है यहाँ? यह उजड़ा इलाका है। शुक्र है यह ऐसा इलाका है जहाँ पर पहले अधिकारियों को अकल आ भी जाए तो वे इसके विकास करने लगें, और हम अपना काम ख़त्म कर देना चाहिए। जंगली इलाके में जहाँ इंसान जाने से डरते थे उनकी वैगन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और कितनी दूर? बस उस पहाड़ी को पार करके घाटी में पहुँच जाएंगे। प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी बनवारी लाल अलकापुरी के प्राचीन मंदिर में पवित्र सूर्य व अन्य मूर्तियाँ चुराना चाहता था। सौदे के लिए वह अपने साथ 3 विदेशियों को भी लाया था। पहले शिविर लगा लें, आप लोग आराम करें, मैं आदिवासियों के मुखिया को बुला लाऊं। कुछ देर बाद बनवारी लाल वहाँ के मुखिया सुमाना से मिला। कैसे हो सुमाना? ठीक हूँ। वैसे भी यहाँ है ही क्या? तुमने अपने लोगों से बात तो कर ली ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वे सब वे सब साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। देखो मुखिया, हम सबको खुश करने लायक पैसा दे रहे हैं। अपने आदमियों को मनाना अब तुम्हारा काम है। खुदाई कब शुरू करोगे? कल। आज रात तो हम जश्न मनाएंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे लोगों को शराब बहुत पसंद है। बनवारी लाल शिवर की ओर वापस लौट पड़ा। सब ठीक है ना? हाँ माइकल साहब, चिंता की कोई बात नहीं है। रात को जश्न मनाया गया। आदिवासियों को खुश करने के लिए शराब बांटी गई। शुक्रिया। हिच हिच लो, और भी मज़ा आएगा। एक 15 साल का आदिवासी बच्चा कृष्णा इन सबसे परेशान था। मुखिया इन लोगों को हमारे देवता को बेच रहा है। अलकापुरी की देवी रानी पद्मिनी का क्रोध हमें छोड़ेगा नहीं। विदेशियों सहित सभी लगभग नशे में थे। जैक्सन, क्या ख्याल है? इस लूट से कितना माल मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों करोड़ों में बिकेगी ये मूर्तियाँ। खुशियाँ मनाओ। युवक कृष्णा कुछ और ही सोच रहा था। मुझे कुछ करना होगा वरना हमारा कबीला बर्बाद हो जाएगा। उधर बिग बबुल बच्चे अलकापुरी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी, अरे ये लड़का कौन है? आदिवासी लगता है। बेचारा बदहवास में भागा सा जा रहा है। बिग बबुल बच्चों ने उसे रोका। ए सुनो, तुम कौन हो? इस तरह से क्यों भाग रहे हो? मैं कृष्णा हूँ, अलकापुरी से आया हूँ और शहर के पुलिसियों के पास जा रहा हूँ। वह किस लिए? क्या कोई घटना घट गई है? हमें बताओ क्या बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शहर के कुछ लोग हमारे प्राचीन मंदिर की मूर्तियां चुराने आए हैं। मुखिया ने उनसे पैसे ले लिया है। हमारे देवताओं की रक्षा में हमारी मदद कीजिए। ओह, तो ये बात है। हम लोग तो वहीं जा रहे हैं। शहर से कितने लोग वहाँ आए हैं? 4। और हमारे गांव की में भी ठहरे हैं। ठीक है, तुम वापस जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना। हम लोग सैलानी बनकर वहाँ आते हैं। बताऊंगा कैसे? अगर उन्हें संदेह हो गया तो वे मुझे मार डालेंगे। कृष्णा ने उन्हें रानी पद्मिनी की बात भी बता डाली और कृष्णा वापस लौट गया। अब हमें चलना चाहिए। प्राचीन धरोहर हमारे देश की है, उसे चुराना कितनी बुरी बात है। और घने जंगल में
पहुंचने पर उन्हें अपने पीछे एक आकृति सी दिखी। लगता है वे हम पर नज़र रख रहे हैं, सावधान रहना। घबराओ मत, हम सब सावधान हैं। फिर हमारे पास बिग बबूल भी तो है। कुछ देर बाद बिग बबूल बच्चे कच्ची सड़क पहुंचे। सरकार को यहाँ की सड़क बनवानी चाहिए, आगे कुछ लोग काम कर रहे हैं ना। तभी एक आदमी उनके पास आया। बच्चों, यहाँ कहाँ आ गए? हम अलकापुरी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता तो ख़राब है। यह पुल टूट गया है, 2 दिन में बनेगा, 2 दिन बाद आना। ओहो, फिर तो हमें वापस जाना होगा। बच्चे वापस चढ़ पड़े। लगता है ये उन तस्करों के साथ मिले हुए हैं। काम पूरा होने तक ये किसी को भी काम में घुसने नहीं देना चाहते, पर बिग बबूल बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। वे उसी रास्ते पहुंचे जहाँ उनकी निगरानी हो रही थी। वह देखो, झाड़ियों में कोई है। हाँ, एक आदिवासी है। उम्मीद है वह हमें वापस जाकर हमारे लौटने की खबर देगा। बिग बबूल बच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए घने जंगल में जा पहुंचे। साइकिल यहाँ छोड़ देते हैं, पैदल अलकापुरी में 5 घंटे लगेंगे। चलो चलें, मैं मंदिर देखने को और उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए बेताब हूँ। बिग बबूल बच्चे ट्रैकिंग का सामान साथ लाए थे और उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने पर उन्होंने आराम किया और खाना खाया। उस घाटी के पार उन पहाड़ियों के पीछे अलकापुरी है, शाम तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद आराम करने का बिग बबूल बच्चे चल पड़े। सूर्यास्त होने से पहले पहाड़ी पर खड़े अलकापुरी के खंडर को देख रहे थे। आह, कितने सुंदर! अब क्या करने का इरादा है? सब मेरी योजना ध्यान से सुनो। बॉबी ने अपनी योजना उन लोगों को बताई। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं बॉबी। अरे भाई, कंप्यूटर से भी तेज चलने वाले चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ता हूँ। रात को बनवारी लाल और बाकी लोग आग के पास बैठे थे। इन्हें शराब पिला दो तो ये अपने परिवार भी भेज दें। उन्हें कहो जल्दी जल्दी काम निपटाएं, सवेरे हमें वापस लौटना है। बाकियों के साथ कृष्णा भी खुदाई में लगा था। इन्हें इस जगह का इतिहास बताना चाहिए। वह बनवारी लाल के पास गया, उन लोगों से शराब मांगी। कुछ शराब दोगे? बहुत थक गया हूँ। ज़रूर, जितना चाहो पियो। फिर काम पूरी ताकत से करना। हा हा हा। गड़प, अंधेरी रात है, रानी पद्मिनी खुद आकर हमें आशीर्वाद देगी। रानी पद्मिनी? ये कौन है? तुम क्या कह रहे हो? 100 साल पुरानी। पहले रानी पद्मिनी इसी पुराने किले में रहती थी, अपना राज चलाती थी। वह सूर्य देवता को की भक्त थी। कहते हैं आज भी अंधेरी रात में वह 1000 दीपक जलाकर अपने देवता की पूजा करती हैं। कहानी तो रोचक है। कभी कभी वह इस मंदिर में दिखती हैं और कभी किले में या फिर इधर उस पहाड़ी पर। अरे यह क्या है? कृष्णा ने हैरानी से पहाड़ी की तरफ रोशनी तरफ किया। वह रोशनी रानी पद्मिनी आ गई। क्या बकवास है, रानी पद्मिनी मर चुकी है 100 साल पहले। अब अपना काम करो। शराब के नशे में सबने रोशनी को हिलते डुलते देखा। पता लगाओ वहाँ कौन है। हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। कृष्णा, तुम 2 आदमी लेकर वहाँ जाओ और देखो क्या है। मुझे डर लगता है साहब। कृष्णा ने दूसरे आदमी को वह रोशनी दिखाई और अपने औजार छोड़कर आदर से उधर देखने लगे। रानी पद्मिनी, हम पर दया करो, चलो जरा पास चल कर देखें। सभी पहाड़ पर चढ़ने लगे और चोटी पर पहुंचकर उन्हें एक औरत की आकृति दिखाई दी। रानी पद्मिनी, हम पर दया करो, महारानी की जय हो। सभी आंखें बंद करके जमीन पर दंडवत प्रणाम करने लगे और नकली बाल लगाए रोशनी के विपरीत अन्नू चलने के लिए मुड़ी। बिग बबूल बच्चे पेश करते हैं ढम ढमाढम खेल। गो देयर, बिग बबल बैंग, रिटर्न देयर, बिग बबल बैंग, बिग बबल बैंग, स्टार्ट बिग बबल। बिग बबल का ये खिलाड़ी का मज़ेदार खेल था। अब खेल सकते हैं। आदिवासी ने उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। देखो, नाराज़ दिख रही है। तभी गायब हो गई। जब वे लोग पहाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने वह रोशनी अब किले में देखी। देखो, अब वह अपने महल में चली गई है। चलो वहाँ चलें। सभी किले की तरफ भागे। इसी बीच बनवारी लाल और उसके साथी परेशान हो रहे थे। आधी रात बीत गई, उन्होंने अभी तक मूर्ति नहीं हटाई। परेशान मत हो जैक्सन, वह हमारा काम करेंगे। क्या खाक काम करेंगे मुखिया? शराब पीकर लौट रहा है, बाकी रोशनी के पीछे भाग रहे हैं। ये अंधविश्वासी लोग हैं, हम जबरदस्ती इनके तौर तरीके नहीं बदल सकते। इधर बॉबी और ओ जॉन अंधेरे में खड़े उन्हें ही देख रहे थे। अचानक जैक्सन खड़ा हुआ। मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। और वह बढ़ चला और बॉबी और ओ जॉन बिग बबूल फुलाकर हमले के लिए तैयार थे। और जैसे ही पास आया, फटाक फचाक, ये बिग बबूल धमाकों से वह बेहोश हो गया। यह तो बेहोश हो गया। बिग बबूल धमाकों की आवाज़ औरों ने भी सुनी होगी। बॉबी और ओ जॉन इंतजार करने लगे उस पर उनकी प्रतिक्रिया का। शीघ्र बदमाशों ने प्रतिक्रिया शुरू की। मुझे कुछ सुनाई दिया, मुझे धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे कान बज रहे हैं। धमाके कौन करेगा? या फिर भूत प्रेत बम फोड़ रहे हैं? इन लोगों का मजाक मत उड़ाओ। बिगड़ गए
तो हमें मार डालेंगे। चुप रहो, मुझे रानी पद्मिनी की बकवास मत सुनाओ। मैं देखता हूँ जैक्सन किसी खतरे में तो नहीं। माइकल आगे बढ़ा। जैक्सन, जैक्सन कहाँ हो तुम? ओजोन दूसरा आ रहा है। जैसे ही बिग बबूल बच्चों के पास आया, फटाक, आहा फटाक। बनवारी लाल और बॉब अभी भी शराब पीने में मदमस्त और झूम रहे थे। बनवारी लाल, तुम तो पीते ही जा रहे हो, अब तो नींद आ रही है। गड़ गड़। बॉबी और ओजन उनकी तरफ बढ़े। अब बस ये दो ही रह गए हैं और उनके पास पहुंचकर उन्हें फोड़े बिग बबूल। बड़ाम, आहा, धाड़, ये धमाके कैसे? दोनों बेहोश हो गए। तुम लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। बॉबी और ओजोन ने रोशनी की तरफ देखा। अन्नू बढ़िया काम कर रही है, चलो इन लोगों को, बदमाशों को उठाकर सूर्य देवता के मंदिर में ले चलें। बॉबी और ओजोन बनवारी लाल और विदेशी के ठेले पर लादकर सूर्य मंदिर छोड़ा है। बाकी बचे दोनों बदमाशों को नहीं लेने आए। अब इन दोनों को भी उठाकर मंदिर में डाल देते हैं। उधर आदिवासियों ने रानी पद्मिनी को देखा जो ऊपर हट रहे थे। ये हमारी रानी है, रानी पद्मिनी की जय हो। और अन्नू बैठ गई और उधर लैंप बुझाकर किले की पिछली तरफ से उतर आई। भाइयों, लगता है रानी पद्मिनी हम लोगों से नाराज है। शहर वालों को हम अपना पवित्र सूरज नहीं दिलाने देंगे। हम मूर्तियां नहीं बेचेंगे, उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दो। आदिवासी खड्डों के पास लौटे। अरे वे लोग कहाँ गए? लगता है डर कर भाग गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते सब मंदिर में पहुंचे। अरे देखो, वैसा हमारे देवता के सामने लेटे हैं। आदिवासियों ने देखा कि चारों फर्श पर ऐसे पड़े हैं जैसे प्रार्थना कर रहे हों। जब तक मुखिया सामने मंदिर में आया तब तक उनके चारों को होश आ गया था। ओहो, आहा। बिग बबूल बच्चे छिपकर देख रहे थे। योजना सफल हो रही है। तुम सबको क्या हुआ? पता नहीं, धमाके हुए और हम सब बेहोश हो गए। मैं शराब पी रहा था और यज्ञ पल भर में यज्ञ भर में बेहोश हो गया। मुझे नींद आ गई होगी। तुम सबने ज़्यादा पी लिया है। खैर, यहाँ कुछ अजीब सा घट रहा है। हमारी रानी देवी पद्मिनी हम लोगों को दिखी, जो शुभ बात है। हाँ, ढेर सारा रुपया मिलेगा तुम लोगों को। नहीं, हम लालच में अंधे हो गए थे। अब हम अपनी गलती महसूस कर रहे हैं। तुम लोगों को मूर्तियाँ नहीं ले जाने देंगे। हाँ, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। माइकल ने पिस्तौल निकाल ली। बकवास बंद करो, देखते हैं हमें मूर्तियों ले जाने से कैसे रोकते हो। हम तुम लोगों को मार डालेंगे। धाएं। बनवारी लाल ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है। लड़ने की जरूरत नहीं है, हम मूर्तियों के बदले ढेर सारा पैसा देंगे। नहीं, नहीं चाहिए हमें पैसा। आदिवासी सूर्य देवता की मूर्ति को घेर कर खड़े हो गए। हमें गोली मार दो, हम तुम्हें गोली मार देंगे। हम तुम्हें अपना देवता नहीं ले जाने देंगे। यही वक्त है, एक्शन। बिग बबूल बच्चों का हमला। फटाक, आहा, आहा, ओहो। वहाँ बिग बबूल बच्चे आ गए। कृष्णा, अपने आदमियों से कहो कि इन चारों को बांध दें, अभी लो। आदिवासियों ने चारों को बांध दिया। मैं शर्मिंदा हूँ बच्चों, ठीक है, हम लोग गरीब ही सही, लेकिन पैसों के लालच में अपना ईमान नहीं बेचना चाहते थे। यह सब ठीक है, कृष्णा ने हमें सब कुछ बता दिया था। तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि इस लकड़ी की सूर्य देवता की मूर्ति की इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमती इस मूर्ति के भीतर छिपे पवित्र सूर्य की है, जो सोने का बना है, जिन्हें बेशुमार हीरे पन्ने जड़े हैं। ओह, तभी तो ये इसे खरीद रहे थे। बिग बबूल बच्चों ने सूर्य देवता की मूर्ति लिटा दी और उनकी जांच करने लगे। और जल्दी इसमें ये 2 पैकेट निकले हैं, क्या इनमें क्या हो सकता है? थैली पलटने पर ये क्या? ओ, हीरे जवाहरात। और बॉबी दूसरा पैकेट खोलने लगा। देखो इसमें क्या निकला है, पवित्र सूर्य। अब तो तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी ना। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। हम अपने पवित्र सूर्य को देवता की मूर्ति के साथ स्थापित करेंगे और इन हीरे जवाहरातों से बेहतर जीवन जीना। और फिर अगली सुबह बिग बबूल बच्चों ने विदा ली। अलविदा मित्रों, अलविदा, अलविदा। और बिग बबूल बच्चों ने एक बार फिर देश की धरोहर को बचाया। समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कॉमिक्स? अगर अच्छी लगी है तो इस कॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।